नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बारह सूत्रीय मांगों को लेकर खाद्य एवं कीटनाशक विक्रेता संघ की हड़ताल। जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा निकालकर मूल नायक नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा का स्वागत। और मंडी उप निरीक्षक बनने की परीक्षा का आयोजन, आधे परीक्षार्थी ही पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। खाद पर टैगिंग को लेकर राजनांदगांव जिले के कृषि खाद बीज विक्रेता संघ ने अपनी दुकानें बंद कर हड़ताल किया है और उप संचालक कृषि को देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कृषि खाद बीज विक्रेता संघ ने कृषि व्यापार से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता तथा विभागीय प्रक्रियाओं की सरलीकरण की मांग की है। कृषि खाद बीज विक्रेता संघ राजनांदगांव ने देशव्यापी हड़ताल के आह्वान का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद कर एक दिवसीय हड़ताल की है और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन उप संचालक कृषि को सौंपा है। कृषि खाद बीज विक्रेता संघ ने अपने सौंपे ज्ञापन में कृषि व्यापार से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं तथा विभागीय प्रक्रियाओं की सरलीकरण की मांग की है। खाद बीज विक्रेता संघ का कहना है कि खाद पर टैगिंग के नाम पर सरकार यूरिया डीएपी के बजाय नैनो यूरिया जैसे उत्पाद को जबरन थोप रही है, जिससे किसान सहित विक्रेता भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कानूनी प्रक्रिया की जटिलता और विभागीय प्रक्रिया को सरलीकरण की मांग की है। हम सभी जिला कृषि वस्तु विक्रेता संघ के सभी सदस्य जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष और उप संचालक कृषि के समक्ष उपस्थित हुए हैं और हमारा उद्देश्य जो है कृषि आदान किसानों को उपलब्ध कराने के अंदर में जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है उनके बारे में उन्हें जानकारी देना है। विशेषकर खाद के अंदर जो टैगिंग अनावश्यक रूप से कंपनियों द्वारा की जा रही है, इससे कृषि आदानों फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ जाती है, किसान को अवांछनीय चीज़ें भी जो है खाद के साथ लेना पड़ता है और उनकी मूल्य वृद्धि होती है, जिसके लिए विक्रेता मात्र दोषी नहीं है। तो टैगिंग जो है उसको, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने टैगिंग को पूर्णतः रूप से बंद कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, वैसे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी टैगिंग को पूरी तरह से बंद किया जाए। बीज के अंदर में साथी पोर्टल की जो अनिवार्यता है वो कंपनी और जो मेजर होलसेल डीलर वहीं तक रखी जाए, क्योंकि अगर पहले फर्टिलाइज़र कंपनी से, फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, फिर रिटेलर्स के माध्यम से अगर आप साथी पोर्टल की जानकारी लेंगे तो एक ही तरह का बीज जो है उसकी जानकारी आप 5 बार लेंगे तो आपके जो भी आंकड़े होंगे वो भ्रामक होंगे। आज ये बंद का जो है हड़ताल है, ये पूरा देशव्यापी है। अब हम ये पूरा देश के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य भी जो इसका समर्थन कर रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा राजनांदगांव जिला संघ भी इसका पूरा समर्थन कर रहा है। चूँकि ये मांगे बहुत बड़ी मांग है और व्यवहारिक दिक्कतें व्यापारियों को बहुत आ रही है। व्यवहारिक दिक्कतों में प्रमुखता जो हमारी मांग है, जो खाद पर टैगिंग, अनावश्यक टैगिंग की जा रही है, खाद लेने जाता है किसान, उसके साथ उससे और कोई सामग्री भी प्रदान करना हमको दिया जा रहा है और हम दे रहे हैं, ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है। उसका अनावश्यक टैगिंग बंद हो। इससे टैगिंग के अलावा जो है साथी पोर्टल भी एक है विषय, जो साथी पोर्टल जो है वो निर्माताओं तक ही सीमित रहे, व्यापारियों तक उसका कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। तीसरा जो प्रमुख विषय है ये सैंपल का विषय है। चूँकि जो है कीटनाशक दवाई हो या फिर अनाज बीज हो, किसी का भी जो सैंपल है ये कृषि विभाग जो लेता है, ये पैक लेता है, पूरा पैक का पैक हम लोग बेचते हैं, व्यापारी उसको बेचता है। उसमें गुणवत्ता का जो क्या गुण उसके अंदर में क्या गुण है ये निर्माता ही जान पाता है, व्यापारी नहीं जानते। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से और विभाग से कि जो सैंपलिंग होती है उसमें निर्माता ही दोषी रहे, व्यापारी दोषी नहीं कहलाएगा। बड़ी संख्या में खाद बीज विक्रेता संघ के व्यापारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उप संचालक कृषि को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपनी मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के गंजलाइन में निर्माणाधीन जैन समाज के भव्य मंदिर में प्रतिमा स्थापना के लिए मध्य प्रदेश के सैदपुर पठारी से मूल नायक नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा शहर में पहुंचने पर जैन समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान शहर के गुरुद्वारा चौक से शोभा यात्रा निकालकर भगवान की प्रतिमा जैन मंदिर तक लाई गई। 3 लोक के नाथ मूल नायक नेमिनाथ भगवान की पाषाण की प्रतिमा का शहर में आगमन होते ही जैन समाज में काफी उत्साह नजर आया। भगवान की प्रतिमा के स्वागत में यहाँ भव्य शोभा यात्रा विद्यावंश के परम प्रभावक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य
नीरज सागर जी महाराज व निर्मत सागर महाराज जी के सानिध्य में निकाली गई। स्थानीय दिगंबर जैन समाज द्वारा मूल नायक नेमिनाथ भगवान की नवीन प्रतिमा की भव्य आगवानी के लिए जैन समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए। प्रतिमा स्थापना को लेकर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन ने कहा कि आज का यह दिन सभी के जीवन का अद्भुत क्षण है जो हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि मूल नायक नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा दर्शन के लिए शहर भ्रमण कराया गया। वहीं समाज के सूर्यकांत जैन ने बताया कि इस मंदिर का शिलान्यास आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा किया गया था। इस नवीन भव्य जिनालय में मूल नायक नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापना हेतु लाई गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पठारी से भगवान विहार कर यहाँ पधारे हैं। ऐसा सौभाग्य हर किसी के जीवन में नहीं आता है। ये मूर्ति पठारी से आई है, करीब करीब 12,000 किलोमीटर सफर करके तय आई है। हमारे नया मंदिर जो बन रहा है दिगंबर जैन मंदिर, उसके मूल नायक की प्रतिमा है। हम लोगों के लिए वरदान स्वरूप हमेशा मूल नायक नेमिनाथ जी रहे हैं। आज जो हुआ है ये जीवन के अविस्मरणीय अद्भुत क्षण है। इससे बेहतर जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता और मैं इतना उल्लासित और इतना हर्षित हूँ कि मैं अपना आनंद अतिरेक जो है वो व्यक्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी उपकार हमारे ऊपर किया है। जीवन में इससे बड़ा और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था जो आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्य का दिन है आज आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से उनके जीवन का अंतिम प्रकल्प यहाँ के नवीन पाषाण के जिनालय मंदिर का निर्माण था, जिसका शिलान्यास उन्होंने किया था। आज एक स्वप्न पूरे राजनांदगांव वालों को दिया था कि यहाँ पाषाण का भव्य जिनालय मंदिर यहाँ बनेगा, जिसमें पाषाण की भव्य मूर्ति मूल नायक नेमिनाथ भगवान की यहाँ विराजित होगी। और आज वो सौभाग्यशाली दिन हम सभी के लिए है कि आज सैदपुर पठारी से भगवान विहार करके यहाँ राजनांदगांव पधारे हैं। हम सभी ने उनका पूरी आत्मीयता से, पूरे दिल से, पूरे मन से यहाँ स्वागत किया है। और गुरु नानक चौक से यहाँ मंदिर जी तक, गंज लाइन तक सभी महिला मंडल, पुरुष वर्ग, युवा मंडल, बालिका मंडल, समस्त जैन समाज, सकल जैन समाज द्वारा भव्य आत्मीय स्वागत भगवान का किया गया। यह अविस्मरणीय पल कि जब भगवान स्वयं शहरवासियों को दर्शन दे रहे हैं। मूल नायक भगवान नेमिनाथ की पाषाण की प्रतिमा शहर में पहुंचते ही जैन समाज के लोगों में काफी उत्साह नजर आया। सैकड़ों की संख्या में समाज की महिलाएं, पुरुष श्रद्धालु प्रतिमा के स्वागत में एकत्रित होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान शहर के गुरुद्वारा चौक पर रंगोली सजाकर भगवान की प्रतिमा का शहर में स्वागत किया गया। मंदिर परिसर में महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। बहुमंडल आएगी कल अष्टम लहराए धूपम पावती प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमाने नारी नारी आवाज के द्वारा बंदिल बैठा मुझे ठिकाना में। ओम नित्य स्वाद असाद कैसा करने जाए महामोक्ष प्राप्त है फलम में पावती। प्यारी प्यारी गुरुवन मेरी जब शांत तुम्हारी, प्यारे प्यारे गुरुवन मेरे जब शांत तुम्हारी। आप हमारी नगरी आए भूल जाओ भगवन, अपनी उलझन सुलझाओ भगवन। गुरुवर तुमरे बिन इस छुदा में कहना आया अति शुभ की फिर भी मन दर्शन कर पाया। मैं वैद्य समर्पित करती मैं कृष्णा की भूख भगाओ। शोभा यात्रा रैली में बड़ी संख्या में समाज का ध्वज लेकर समाज के लोग चल रहे थे। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। हिंदू जागरण मंच राजनांदगांव द्वारा शहर में संचालित लेंसकार्ट शोरूम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है और लेंसकार्ट द्वारा हिंदू देवी देवताओं सहित हिंदू संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। संगठन के सदस्यों ने शोरूम प्रबंधन से इस मामले में स्पष्ट नीति अपनाने के साथ ही प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक स्थित लेंसकार्ट शोरूम
तथा अनुपम नगर स्थित शोरूम के बाहर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और इस पर प्रशासन से रोक लगाने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लेंसकार्ट कंपनी द्वारा हिंदू भावनाओं के खिलाफ गतिविधियां की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेंसकार्ट कंपनी की गतिविधियों से हिंदू समाज को आघात पहुंचा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लेंसकार्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि देश में किसी भी प्रकार की हिंदू विरोधी गतिविधियां नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी द्वारा इस प्रकार की कथित गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव में लेंसकार्ट के 2 शोरूम है, एक गांधी चौक में और एक अनुपम नगर में। हमने दोनों जगह विरोध किया है और विरोध प्रदर्शन करके हम पूरे भारत, यह प्रदर्शन सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हिंदू जागरण मंच विरोध कर रहा है, क्योंकि लेंसकार्ट के कई जगह, कई स्टोर के शोरूम में हमारे हिंदू देवी देवताओं की फोटो जो है, जूते चप्पल जहाँ रखते हैं वहाँ पाई गई है। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने जो इंटरनेट में जो गाइडलाइन जारी हुई है, जो वायरल हुई है, उसमें अपने कर्मचारियों के लिए लेंसकार्ट ने लिखा है कि बिंदी नहीं लगाना, कलावा नहीं पहनना, सिंदूर नहीं लगाना, जो कि हिंदू विरोधी गतिविधियों को दर्शाता है। और हिंदुस्तान में रह के व्यापार करना है तो हिंदुओं का सम्मान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हिंदू जागरण मंच उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। हिंदू राजनांदगांव में हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज जो टिकी नहीं लगाना, चूड़ी नहीं पहनना और कलावा नहीं ये करना, तो क्या हिंदू जागरण मंच ने इनका विरोध किया है। और उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं का जो फोटो है उसके ऊपर चप्पल भी उन्होंने देखा गया है, इसलिए आज हिंदू जागरण मंच के हिसाब से आज इनका कट्टर विरोध किया गया है। हम उसका विरोध करने आए हैं क्योंकि उन्होंने जो नेटवर्क में उनका वायरल हुआ है, उस वायरल का हम विरोध करते हैं। जूता चप्पल के पास में जो देवी देवताओं का फोटो रखा जाता है, उस चीज का, उस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में हिंदू देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए और मतलब किसी भी प्रकार का अपमान हो उसका हम बहिष्कार करते हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी कंपनी में उनके कर्मचारियों को ये कहा जाता है कि तुम कलेवा नहीं बांध सकते, तुम टिक्की नहीं लगा सकते, तुम मतलब यहाँ आके किसी भी प्रकार के हिंदू देवी देवताओं के आप कार्यक्रम में मतलब सहभागी नहीं हो सकते। हाँ, आज पीयूष बंसल ने लेंसकार्ट के द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को ये बोला है कि बिंदी नहीं लगाना, सिंदूर नहीं लगाना, कलावा नहीं पहनना। हम इस सारी हिंदू गतिविधियों के विरोध में करी गई है, इसी का हम विरोध करने आए हैं। हमने लेंसकार्ट में जहाँ इसके ब्रांचेस है लेंसकार्ट की राजनांदगांव में, वहाँ सभी जगह जाके सारे कर्मचारियों को तिलक लगाया, कलावा पहनाया, ताकि हमारी हिंदू सनातनी धर्म संस्कृति अखंड रहे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने प्रशासन से मांग की इस मामले में संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे परीक्षा का आयोजन। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर
प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके ऊपर टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ता थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, बीच वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया गया, लेकिन इस परीक्षा में राजनांदगांव जिले में परीक्षार्थियों की उपस्थिति कम रही। लगभग आधे परीक्षार्थी ही शामिल हुए। 99 परीक्षा केंद्रों में 24,185 विद्यार्थी के बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन परीक्षा में 13,320 परीक्षार्थी ही उपस्थित रहे। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए नियम अनुसार हाफ बांह की शर्ट, चप्पल और हल्के रंग के कपड़ों में प्रवेश की अनुमति दी गई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, घड़ी, पर्स, रुमाल, टोपी सहित अनावश्यक वस्तु प्रतिबंधित की गई थी। मंडी उप निरीक्षक की परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थी ताराचंद पैकरा, लीना कुमारी, रागिनी लाडेकर सहित अन्य ने कहा कि राजनांदगांव से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया था और जो प्रश्न पूछे गए थे वह भी काफ़ी कठिन थे। उन्होंने कहा कि खासकर कूटनीति वाले प्रश्न काफ़ी घुमाकर पूछे गए, जिससे उलझन हुई और गणित के प्रश्न काफ़ी कठिन थे।
आज मंडी का एग्ज़ाम देने आए थे, तो मंडी का पेपर था आज हम लोगों का। क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड था मैथ्स का क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था उसमें हम लोगों को, और छत्तीसगढ़ भी बहुत हार्ड था। राजनांदगांव से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सिलेबस तो था लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन था, कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए थे इसमें। कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था ये, नेगेटिव मार्किंग भी था इसमें। मैं यहाँ मंडी उप निरीक्षक 2026 का एग्ज़ाम देने आया था। कैसा रहा एग्ज़ाम का? एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है। कठिनाई क्या रही? कठिनाई थोड़ा मैथ्स में थोड़ा दिक्कत था बस, बाकी तो सब ठीक था। एवरेज कूटनीति में थोड़ा कूटपालक जो एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा घुमा के दिया, में सबको फंसा के रखा है। व्यापक मंडी का पेपर था, अभी हम पेपर देकर आए हैं। 100 मार्क्स का पेपर था व्यापक का, थोड़ा लेंथी था पेपर। मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगा था, बाकी हिंदी इंग्लिश तो ठीक था। हिंदी इंग्लिश ठीक था, जीएस थोड़ा सा टफ था और रीजनिंग इजी था। थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा मतलब लेंथी बहुत ज्यादा हो गया था, टाइम टेकिंग था थोड़ा सा, मतलब मार्क्स उसी में कटेगा मैथ्स। बाकी सब तो ठीक था। छत्तीसगढ़ अच्छा था, जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही आया। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की प्राचार्य सुचित्रा गुप्ता ने बताया कि इस परीक्षा के लिए लगभग 24,000 परीक्षार्थियों ने अपना नामांकन किया था, लेकिन परीक्षा में महज 54% परीक्षार्थी ही शामिल हुए। व्यापम की उप निरीक्षक मंडी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जिले राजनांदगांव जिले में 99 सेंटर्स थे और अटेंडेंस छात्रों की कम रही। 24,000 अभ्यर्थियों को बैठना था, किंतु अभ्यर्थियों की अटेंडेंस कम रही, 54% अटेंडेंस रही है। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इन परीक्षा केंद्रों को ढूंढने के लिए परीक्षार्थियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रवेश पत्र में स्कूलों के वर्तमान नाम दिए गए थे। ऐसे में परीक्षार्थियों के द्वारा अन्य लोगों से पूछने पर भी स्कूल का ठीक से पता नहीं चल पा रहा था, जिसके चलते परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। गौ माता की रक्षा एवं सम्मान को लेकर शिवसेना द्वारा प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उपवास धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना के मुख्य पदाधिकारियों ने पिंजरापोल गौशाला में गौ माता की पूजा के बाद जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय उपवास धरना का आयोजन कर जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ शिवसेना के प्रतिनिधि मंडल ने गौ रक्षा हस्ताक्षर अभियान के तहत आमजन से कराए गए हस्ताक्षर युक्त प्रतियां भी सौंपी। इस अवसर पर शिवसेना के मुख्य पदाधिकारियों एवं शिवसैनिकों द्वारा उपवास धरना कर गौ माता की रक्षा हेतु अपना अटूट संकल्प प्रकट किया गया। उपवास के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों की गंभीरता को दर्शाते हुए शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।